गुड मॉर्निंग माय ब्यूटीफुल सखियों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छी होंगी। वो गुड मॉर्निंग। और तो आज पता है क्या है, आज पारुल दीदी का बर्थडे है। हाँ, तो पारुल दीदी को विश कर लो पहले, फिर हम ब्लॉग का स्टार्टिंग करेंगे। आज है 16 फ़रवरी एंड आज हमारी पारुल दीदी का बर्थडे है और पार्थो और अनुप नहा रहे हैं। तो आप लोग जब तक पारुल दीदी को विश करो, मैं फटाफट से नाश्ता बनाती हूँ। नाश्ते में क्या बन रहा है देखो, आटा गूंद लिया है मैंने एंड कल रात को कड़ी बनाई थी ना, तो मेरी कड़ी थोड़ी सी इन लोगों को बहुत पसंद है, जैसे आप लोग को पता ही है। उन्होंने बोला कि बस फटाफट से हम कड़ी पराठा खाएंगे, तो मैं कड़ी पराठा खिलाती हूँ। आप लोग करो पारुल दीदी को बर्थडे विश। पारुल दी, आपको पता है यार मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ एंड आप मेरे दिल के सबसे ज़्यादा, जो दीदियों में सबसे ज़्यादा करीब मेरे दिल में है वो आप हो एंड आई लव माई सुनती माँ। तो पारुल दी को विश कर लो आप। कौन आ गया सुबह सुबह? अरे ये कौन आ गया सुबह सुबह? शक्ल तो दिखाओ। ये नाचते में कौन आता? पारुल दीदी आई, झोले वाली दीदी आ गई, झोले वाली दीदी आ गई। देखो सखी बहुत चंट है, कहती है झोला बतलाना और फिर कहती है झोले वाली दीदी आ गई। कौन? हेलो माय ब्यूटीफुल सखी, कैसे हैं आप लोग? आप सब लोग अच्छे होंगे। ये तो अरे बहुत से लोग बोलते हैं दीदी, पारुल दीदी आप कहाँ हो, आई मिस यू है। तो मैं सबको बोलती हूँ आई मिस यू टू। झोले वाली दीदी आई, झोले वाली दीदी आई। फिर से कैसी हो? कैसी हैं आप लोग? हम सब अच्छी हैं, आप कैसी हैं? बस ठीक हूँ। कहाँ से आ रही हैं? आज तो बीमार लग रही हैं। आज तो पता क्या हुआ, बीपी बढ़ गया था। अच्छा फिर बस क्या हुआ, मैंने सोचा बाहर। हाँ क्या हुआ? तुमने पुकारा और चले आए। देखो तो आईने मैंने याद करा था, पता है इतनी ज्यादा, मैं भगवान कसम मैंने यार पारुल दीदी आ जाती। और मैंने वैसे भी बोला, मैंने अभी केक चेक कट रहा था ना, तो भी मैंने बोला यार दीदी आ जाती है। बर्थडे तो वहाँ देखो, बर्थडे के लिए रोटी बनाया रहा ना, 2-4 बनाया, ज्यादा अरे बनाने दो ना दीदी ला, खोले पड़े अरे लाओ ना अम्मा बनांचू, अरे आओ ना अम्मा बनांचू रख दो, अपना बना पूरी इसलिए मैं मम्मी के घर में पढ़ाई हो चुकी हूँ ना, इसलिए मैं अब काम नहीं करती, मैं आराम करती हूँ। जो पढ़ाई हो जाता है वो काम नहीं करते। तुम भी पढ़ाई हो, आ जाओ अंदर। मैं पढ़ाई नहीं, चलो अंदर से बाहर चलो। कितनी गंदी है मम्मी, चिकल सहित खा गई दीदी। छी 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 छी। चलो दीदी निकालो ढोलक, रौनक लगाओ। पैसा तो निकाल पहले। नाचे छही नहीं, पहले पैसा दी दो। बधाई होवे। नहीं, इनको गाने की जरूरत नहीं है, बजाओ बजाओ ढोलक बजाओ। पहन के दिखाओ। यार हूँ तो मैं खूबसूरत। खूबसूरत तो मैं हूँ, चश्मा नहीं खूबसूरत लग रहा, चश्मा नहीं खूबसूरत लग रहा, चश्मा पहन के मैं खूबसूरत लग रही हूँ। बाबा कुछ तो अच्छा पकाती होंगी आप। अब तो याद भी नहीं आ रहा मैं पकाती क्या हूँ। मैं तो जिसको जो भी बनाती हूँ सब बोलते हैं अच्छी बनी है, अच्छी बनी है, पर ना मुझे सबसे अच्छा बनाने में लगता है लोगों को यार। और दी बस बढ़िया। चलो देखो अपने आप को। मेरे चश्मा को दे देना, चश्मा आता है। देखो देखो
पूरा 10 साल 12 साल छोटा कर दिया दी को, देख ले मेकअप चश्मे पहन के फिर बड़े हो। दिख रहा है मुझे, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है। ये मेरी है और ये आपकी। सीमा क्या है? सीमा की चाय हो गई तो चले स्टार्ट करें दीदी व्लॉग आज का। बाबा बाबा चिच्ची लिपस्टिक है ना, मैंने निशान लगा दिया मेरी है, जिसे तू ना पिए। इसने चालबाज मूवी देखी है? उसमें अम्बा देखी थी, अम्बी। अरे रा मुझे को संभालो मैं चली, अरे छुट्टी हो गई, अरे सिट्टी बज गई। मेरा काटो पर है मेरा। हाँ, इसको कोले सिखा दो। मेहमान आए बसे चाय पानी और छुट्टी हो, और छुट्टी हो। क्या करे बोलते सो? गाँव के घर में लौटाना हुआ था, जब तक ढल रहे थे। तू बजा दे। अम्मा प्रणाम। जीती रहो बैठी, जीती रहो। बैठो बैठो। अम्मा कैसे? मर गई रे। क्या हो गया अम्मा? अरे बड़ी दूर से टक्कर से आई मैं। हाय हाँ, राम खिलावन की बहू बीमार पड़ी। हाँ। और मैंने कहा चल देखी आऊँ बहू, जहाँ सांस न लिया जाता, चला न जाता। अम्मा अब सांस कम रह गई तुम्हारी, बस कुछ बची है, ध्यान से। 2-4 की जिंदगी ना, तेरी तबीयत भी खराब चल रही दिखे बहू। बस अम्मा ऐसे ही, तुम जैसी बुढ़िया बहुत आवाज आवे, बस चैन न लेने दे पूरा दिन, डुकुरिया आए जाए। बैठ आराम से, तेरा हाल चाल को। और गर्मी कितनी हो रही भाई। मैं अम्मा चल तो रहा है, एसी चल रहा, तेरे घर में एसी चल रहा अम्मा। पंखा था बंद पड़ा। और क्या चल रहा? एसी चल रहा अम्मा। अरे ऐसी कैसी चल रही है? कैसी ऐसी? तू तो नुका ऐसी चल रही, ये कैसी चल रही है? बड़ा दिखा दे तो अम्मा। कभी नुकुड़िया पुड़िया झूठ बोले तो देखो जी, पंखा बंद पड़ा, नुका रे। हम का तो कर, हमारा तो ना तू बट्टा भी ना उड़ रहा बहू। अम्मा तुम्हारी सांस ना चल रही, तुम्हें एसी चला दे। लगवाओ इससे झाड़ू पोछे सब लगवाओ। उसे कितनी बार झाड़ू मार झाड़ू, पोछा भी मारनू इसको बाद। शिरोमी इन्नू पोछा भी लागो से इसको बाद। इन्नू झाड़ू झाड़ू मारेगा। उलाला उलाला। मैंने खा लिया दो। हाँ। मेरी गुटली देखो ऐसी सफेद होनी चाहिए, ऐसी सफेद क्यों? तेरी माँ ने तो छोटी दी थी। देखो मम्मी, तेरी माँ तेरी माँ ने देखो सर क्यों आप सही दिखाती हो। अभी आपको जब खा रही थी तब नहीं बोला, तब बड़ा मुझे दे दे। अब करती रहो, दिखाओ एक बार दिखाओ। हार गई। दोनों बहनें हैं, कोई बच्चे। अरे वो तो हमारा तेल है ना, इसलिए हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। तुम्हें छोरी चलो अंकल जी बर्गर खिला दो। कर लिया विश। और आज है ना, मैं वो भी बनाने वाली हूँ। क्या? देसी घी खत्म हो गया। तो यहाँ मेरी कड़ी गर्म हो चुकी है, लाल लाल मिर्ची वाली। थोड़ी ही बनाई थी मैंने, अनूप ने घर में दही जमाया था ना, तो वो बहुत खट्टा हो गया था, उसी से बनाया मैंने। तो ये देखो, ये ना अभी फुल नहीं भरा है, तो आज थोड़ा घी कम ही निकलेगा, बट मेरा घी खत्म हो गया तो मुझे ज़रूरत है। तो ये देखो, ऐसे ऐसे 2 डोंगे जब मैं भर लेती हूँ तो आधा किलो से ज़्यादा घी निकलता है। अब इसको मैंने निकाल दिया। अब कम से कम इसको 3 से 4 घंटे में ऐसे ही छोड़ दूँगी, ताकि ये खुद से मेल्ट हो जाए, क्योंकि ये फ्रीजर में रखती हूँ मैं। तो लो भाई, मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी है, फटाफट से अनूप को देती हूँ। हे सखियों, तो नहा धो के मैंने पूजा कर ली है और अब मैं भी जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। थोड़ा सा टीवी देखूंगी और साथ साथ में ब्रेकफास्ट भी करूँगी। इतनी रोशनी आती है यार, मैंने ना लाइट नहीं बंद करी।
ये ठीक है। तो बस मैंने कर लिया है नहा धो के पूजा और अब करूँगी ब्रेकफास्ट। इतना अच्छा लगता है ना जिस दिन घर में जो जगती नहीं है ना उस दिन बहुत अजीब अजीब सा फील होता है, जैसा लगता है कुछ अधूरा है और अभी अच्छा लग रहा है। और आज मैंने टीका लगाया ना तो वो कितना ज़्यादा बड़ा हो गया, फैल जाएगा ये, इसीलिए थोड़ा सा टीका भी लगाया, अच्छा लगता है कभी कभी। और थोड़ा सा टीवी देखूँगी, आधा घंटा नाश्ता एंजॉय करूँगी अपना। और अनूप को बोला थोड़ा सा कप चाय बना दो, अभी अनूप घर पे है तो चाय बना के दे देंगे बस। फिर उसके बाद दिन की तैयारी, पाठ हो गया नीचे खेलने। आज उसकी क्लास नहीं ली मैंने क्योंकि आज सिर्फ एक्टिविटी क्लास थी, ड्राइंग बनाना था और वो पहले ही बना चुका है इसलिए। तो ब्रेकफास्ट इज़ डन नाउ और अब शुरू होता है हमारा दिनचर्या का काम। आज मेला दोस्त यहाँ बैठा, फोन पे थे अनूप, फोन पे थे और मैं आ गई यहाँ पे। बूढ़ो, आप बूढ़े हो गए हो। आपने इस बार मुझे वैलेंटाइन डे पे रोज भी नहीं दिया। ब्रश दिया, देखा से क्यों ब्रश दिया, और भी कुछ दिया था, चीनी दी। मेरी एक सखी को धनिया की गुच्छी मिली, उसने बताया उसके पति धनिया का गुच्छा लेके आया, बोला कि ये लो धनिया का गुच्छा, ये तुम्हारा वैलेंटाइन डे गिफ्ट है। बाद में उसी ने छाटा हुआ था उसने बदला लिया क्योंकि और तो पत्नी को जरूर बोलती कि धनिया ले आना। पति ने मुझे तो टप से मैसेज आ जाता, मैं 10 में से 7 बार तो ये सोचता हूँ कि पक्का धनिया खिलाएगा। चलो बोलो एक चीज़ बताओ, हमारी दोस्ती गहरी हुई है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है इन बीते सालों में, या अभी भी हम उसी स्टेज पे कि हम समझ रहे एक दूसरे को? समझ रहे, समझ रहे। गहरी तो हुई है लेकिन समझ और बढ़ रही है और समझना पड़ता है। लेकिन अनूप एक बात कहते हैं जो कि मुझे बहुत बहुत अच्छी लगती है, मतलब हर लड़की को अच्छी लगेगी। अनूप कहते हैं कि तुम जितनी बूढ़ी होती जा रही हो उतनी जवान होती जा रही हो, है बूढ़ो? ऐसा है क्या? तो यही मैं ब्यूटीफुल सखियों खाना वाना बना के फिर आ गई हूँ मैं, और बहुत देर से करीबन 1 घंटे से मैं मम्मी से बात कर रही हूँ। क्या है, तो 1 घंटे से मैं मम्मी से बात करने में लगी हुई हूँ और अब जाके मैं बैठ गई हूँ एडिटिंग पे। कोई खाना खाने नहीं आया है, मतलब आप देखो 2:30 बज रहे हैं और घर में कोई नहीं आया, ना विराज, ना अनूप एंड ना पार्थ, तीनों के तीनों ऑफिस में हैं। तो अब जब ये लोग आएंगे तो बस 10 मिनट में देखूंगी कि ये लोग आते हैं कि नहीं, फिर मैं कॉल करूंगी। 3 बजे से पहले इन लोगों को यहाँ बुलाऊंगी खाना खिला के, फिर मैं फटाफट से अपनी एडिटिंग करूंगी। वही रूटीन है बहनों, कुछ नया नहीं है। बोर मत हो ना, क्योंकि अगर मुझे बोलोगे रोज रोज यही दिखाती है तो तुम क्या रोज एडवेंचर करती हो बताओ? नहीं करती हो ना, तो फिर यही तो बात होती है भल्ला, जो है सो है, देखो चुपचाप से। जब कुछ एडवेंचर होगा तब भी देखना, ठीक है? चलो तो यहाँ बन रही है मेरे लिए चाय, क्योंकि शाम के 5:30 होने वाले हैं। एंड पार्थू के लिए बनाने जा रही हूँ स्ट्रॉबेरी शेक। कि मैं कोशिश करती हूँ शाम को खेलने जाने से आधा घंटा पहले उसको कुछ खिला पिला दूँ ताकि एनर्जी रहे। तो करना कुछ नहीं होता है, चीनी और स्ट्रॉबेरीज जितनी भी आपको डालनी है डाल के आप मिक्स कर दो। एंड उसके बाद बस इसी में डालो थोड़ा सा दूध, बस अब इसको घोल के पार्थू को दे देंगे। बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है सखियों, बहुत ही यम्मी लगता है, ट्राई करना आप लोग। क्या बोले? थैंक यू। थैंक यू। कैसा है मौसियों को बताओ? टेस्टी? धीरे धीरे स्लोली आराम से पियो। तो पार्थू यहाँ पे रेवा मूवी देख रहा है, रेवा मूवी, राया, ओके सॉरी, राया मूवी देख रहा है पार्थू। जितनी देर में मेरी चाय बनी इतनी देर में इसकी स्ट्रॉबेरी शेक बन गई। बस अब ये धुलेंगे चाय पीने के बाद। सामने देखो सखियों कितना सुंदर लग रहा है, लाइट देख रहे हो आप? आई थिंक किसी की शादी है या कुछ होगा। ओ बहुत सुंदर लग रहा है यार, बहुत ही प्यारा लग रहा है देख के। ये छोटी छोटी लाइट्स कितनी एनर्जी देती है, कितनी खुशी देती है मन को। देखो
एनीवे शाम हो चुकी है, 7 बज रहे हैं और ब्लैक राइस चढ़ा दिए हैं, दूध उबाल दिया है, ट्राइपॉड लगा दिया है, अपनी सखियों के लिए सारे बर्तन मांज के लगा भी दिए हैं, क्योंकि अभी हम क्या करने जा रहे हैं, मोस्ट डिफ़िकल्ट काम, ये रहा मक्खन बनाने का। तो आप सबको पता है मैंने सुबह ही निकाल के इसको रख दिया था, अभी जाके ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। तो वैसे तो मैं हाथ से ही मथ के घी निकाल लेती हूँ, बट आपके लिए मैं बहुत इजी कर देती हूँ। आप ऐसा बड़ा वाला मिक्सी का जार लेना, उसको आपको थोड़ा थोड़ा डालना है, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल। और ये देखो ये ऑलरेडी ही मक्खन बन चुका है, पर इसमें से पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो किसी ने कहा था कि मुझे ज़रूर दिखाना सीमा आप कैसे घी निकालते हो नेक्स्ट टाइम। वैसे तो मैं आपको बताऊं सखी, मैं हाथ से ही निकाल लेती हूँ। तो आपको क्या करना है, मिक्सी में बड़ा वाला जो मिक्सी का जार होता है उसमें थोड़ा थोड़ा करके, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके तो आपको वो डालना है। तो ये डाल दिया आपने। अगर आपके पास आइस क्यूब है तो बहुत ही अच्छी बात है, आइस क्यूब नहीं है तो ठंडा चिल्ड पानी जो होता है ना वो ले लेना। ये आपने इस तरह से डाल दिया। अब आप लोग ठंडा पानी में थोड़ा सा डाल देना है, ये डाल दिया हमने थोड़ा पानी, ठीक है। अब इसको हम मिक्सी में घुमाएंगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि मक्खन निकल गया। मक्खन की एक बॉल जैसे घूमती हुई आवाज़ आएगी आपको मिक्सी से। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये लो, तो ये हो गया है बस। ये देखो मक्खन अलग पानी अलग। अब जब आप इसका पानी लोगे ना तो देखना मक्खन वहीं चिपका रहेगा। ये देखो, ये देखो। और इसको अब आपको हाथ से ऐसे निचोड़ना है। ये आप जब निचोड़ोगे तो पानी नीचे और मक्खन आपके हाथ में आ जाएगा। तो गंदगी तो होती है भाई मक्खन निकालते हुए, नो डाउट, आप किसी से भी पूछ लो गंदगी होती है, लेकिन ये रहा हमारा बहुत अच्छा सा मक्खन। आप चाहो तो इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, खा सकते हो, पराठों के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखो आज मैंने इतना मक्खन निकाल लिया है। पहली बार में अगर आप बनाने जा रहे हो तो एक साथ बहुत सारा मत मक्खन निकालने की कोशिश करना, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ बहुत गंदगी हो जाती है। अब आप देख सकते हो कितने बर्तन गंदे हैं। अभी मैं इस घी को बनाने से पहले गर्म पानी करूँगी, इन सबको माजूंगी, वहाँ लगाऊंगी, तब फ्री होके मैं घी बनाऊंगी। तो कुछ इस तरह से निकलता है, टाइम भी लगता है थोड़ा बहुत, एंड बर्तन तो गंदे होते ही हैं। सखियो देख लो बहुत चिकनाई है और एक कपड़ा मेरा पूरा गंदा हो चुका है। एंड बाय द वे मैंने सारे बर्तन भी मांज लिए हैं और अभी तक घी नहीं बनाया, अब बनाऊंगी। एंड ये मेरा पनीर रेडी हो चुका है, बस इसको छान लेते हैं। तो ये देखो कितना सारा पनीर बना लिया मैंने उससे, ये बहुत ज़्यादा है। ये मैंने अभी ऐसा कर रखा है ना, आपको दिखेगा नहीं, ये देखो। तो उस बचे हुए फटे हुए मट्ठे में से भी हमने ये निकाल दिया है। तो बस जैसे ही मैंने बर्तन मांज रही थी ना पानी गर्म करके, और विराज के चावल उबाल दिए थे, अनूप का फ़ोन आया कि खाना बना लिया तुमने। मैंने बोला नहीं, तो बोले कि मत बनाओ, विराज कह रहा है कि आज बाहर जाएंगे खाना खाने के लिए। ओ गॉड, आप समझ सकते हो कितनी खुशी होती है। मतलब थक जाता है ना इंसान पूरा दिन करते करते। अभी तक देखो वीडियो भी नहीं गई है, तो पूरा बस अपलोड कर दिया है मैंने, जस्ट पब्लिश करना है मुझे। थोड़ी देर वेट करती हूँ, HD क्वालिटी ना आए बोल के आप लोगों के लिए, HD क्वालिटी आए आप लोगों के लिए। तो बस अब पूजा करूँगी, बस बर्तन भी धुल चुके हैं, पनीर भी बन चुका है, बस मक्खन अब मेरा रेडी है। जब मैं आऊँगी खाना खा के तब वो 15 मिनट में घी बन जाएगा। पार्थ को आवाज़ लगा रहा है। तो चलो सखियों, इस ब्लॉग को भी यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। मम्मा मम्मा ही बोलता रहेगा, मैं नहीं जवाब दूँगी। मैंने इसको पता है कितनी बार बोला नीचे से आवाज़ मत लगाया करो, फिर भी आवाज़ लगाता है। चलो आप तो निकलो, गाड़ी छूट जाएगी। बाय बाय बाय, लव यू ऑल।